कोई पानी दे मुझे। इस्माइल, हांदान, हॉस्पिटल चलो। मेरा सर। हांदान, मेरी मदद करो प्लीज। ओह खुदाया। इस्माइल, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। हांदान। हांदान, हांदान, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। बहुत दर्द हो रहा है। हांदान, हांदान। इस्माइल, जल्दी लेके चलो। लग रहा है किसी ने मेरे सर पर हथौड़े मारे हैं। फादे। ओ खुदा। फादी, वही फादी जिससे कल रात शादी का वादा किया था तुमने। ये कह के कि अपनी बीवी को तलाक दे रहे हो। 10 साल, 10 साल, 10 साल। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। पूरे 10 साल। इस्माइल, तेज चलाओ। जी, कहना था। और तेज, हमें जल्दी पहुंचना है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं केनान साहब। वो औरत पागल हो गई थी। फिक्र ना करें केनान साहब, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था वो ऐसा कुछ करेगी। हांदान और फादी दोनों ही चले गए। जी हाँ, मैंने देखा वो दोनों ही चली गई। तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? बस वहां खड़े होकर तमाशा देखते रहे। केनान साहब, फतूश साहिबा अचानक सामने आ गई थी, मैं भी सदमे में था। वो मुझे 1 घंटा मारती रही और तुम देखते रहे। बस रोक भी तो सकते थे तुम। अचानक सामने आ गई थी और सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ। इस्माइल, मेरे सर से खून निकल रहा है। मैं भी सदमे में था। हो रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता करीब आया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। केनान साहब, हम पहुंचने वाले हैं। केनान साहब, अजीब सा लग रहा है मुझे। लगता है इसी वक्त मुझे मौत आ जाएगी। ना हांदान है और ना ही फादी। वो दोनों ऐसे चले गए जैसे जानते ही नहीं। दोनों बेशरम निकली। इस्माइल, गाड़ी तेज चलाओ तुम। मेरा सर, मर ही जाऊंगा मैं। केनान साहब, अब इसको बस थोड़ी देर और दबा के रखें, हम पहुंचने वाले हैं। हांदान फोन नहीं उठा रही है समी, क्या करूं मैं? घर से भी कोई खबर नहीं है। केनान का फोन तो वैसे ही बंद है। मैंने पहले ही कहा था, कहना तो नहीं चाहता मगर मैंने कहा था। मुझे अब नहीं हम क्या मालूम। करें? मुझे बुरा लग रहा है। बाबा, निकाह खा के कॉल आई है, वो जल्दी यहाँ आ जाएंगे। ये वाकई बहुत बुरा हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हुआ, कोई मसला है क्या? नहीं बेटा, सब ठीक है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम जाके अपनी बीवी का ख्याल रखो। तुम्हारी होने वाली बीवी? क्या सीरियसली नस्लेहान, क्या ये बात इस तरह कहना जरूरी थी? ठीक है, जाओ मेरे बेटे, अपनी होने वाली बीवी का ख्याल रखो। चलो जाओ। हम संभाल लेंगे बेटा, तुम परेशान मत हो। तो फिर मैं अपनी होने वाली बीवी के पास जा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जाओ। देखो कितना प्यारा है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। जाओ बेटा जाओ। हाँ हद ठीक है, होती है जाओ। नस्लेहान, वाकई हद होती है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा। सामी। गुल। यार सामी, बुरा मत मानना, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता। कोई बात नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल गलती मेरी भी है, मैंने भी आपको कॉल नहीं की। काफी वक्त क्या हो तुम गया। वाकई गुल से अलग हो चुके हो?
बदकिस्मती से भाई हो तो चुका है, अब क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है। इतने दिनों से तुम लोगों से मुलाकात नहीं हुई, चलो आज अब हम चारों एक साथ बैठे। मैं बस अभी आता हूँ। जी जी ठीक है। तुम्हारे पास आईडी कार्ड है? हाँ है, क्यों क्या हुआ? दो। क्यों? किनान से राब्ता नहीं हो रहा, तुम्हें गवाह बनना होगा। हाँ ठीक है। और दूसरा गवाह कौन है? सामी के साथ। क्या क्या तुम पागल हो गई हो? क्या कह रही हो? मैं तो तैयार हूँ, लेकिन गुल कबूल करेगी? मैं उसके साथ हरगिज गवाह नहीं बनूंगी, तुम उसे अकेले ही गवाह बनने दो। यहाँ तक कि अब से वो अपनी जिंदगी में हर चीज का गवाह भी खुद ही बन फजूल जाए। बातें मत करो, मेरा इकलौता बेटा शादी कर रहा है। केनान और खानदान नहीं आ सके तो मुझे आईडी कार्ड दो। उफ रसलेहान, हद कर दी। ये लो लो। तुम मान गए हो ना फिर? फिर ठीक है, डील डन। भाईजान बहुत शुक्रिया,